सरहदी जिला पुंछ के सटीला नागानाड़ी चिखड़ी वन की आवाम सड़क राब्ता और पुल से महरूम। झूला पुल की खस्ता हालत, लोग अपनी जान हथेली पर पुल से गुजरते हैं। लोगों ने पुख्ता पुल बनाने का और सड़क तामीर करने का किया मुतालबा। वक्त पर आए तो बहुत मुश्किल आया। अच्छा। और हमने कई बार इसके क्यों भी मीडिया पर भी चाहे और कोई हाल नहीं हो इस बात हो। वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। अच्छा। हमें मुश्किलात सारी ये रास्ते की बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। जब बर्फबारी होती है अच्छा। उस टाइम में हमारा इस पुल से यहाँ कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ब्रिज नहीं है। यहाँ तो बहुत मुश्किल का सामना पड़ता है। जब बर्फ पड़ती है इस वक्त कई आदमी बीमार है, रास्ता नहीं है, कहाँ से इस रास्ते को कुछ करो, बाकी ब्रिज दो। हम तो यही बोलते हैं और क्या बोलेंगे हम। पार्लियामेंट में बजट पेश किए जाने के बाद पुंछ के ताजरों ने भी दिए अपने मिले जुले तासुरात। कुछ लोगों ने कहा कि बजट आवाम के मुफाद में है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बजट उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सदन में पेश किया। वो बजट एक अच्छा बजट था जिसमें टैक्स पेयर पे भी ज़्यादा बोझ नहीं डाला गया और उनकी स्लैब्स को वही रखा गया। इसके साथ साथ जो कुछ सामान जिनमें मोबाइल की भी कुछ पार्ट्स हैं वो भी सस्ते हुए हैं। इसमें सबको देख के, सब मिडिल क्लास हाई क्लास सबको देख के ध्यान में रख के बजट देख रहे हैं कि जो इस बार जो कल जो बजट पेश हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है इस साल का, बहुत ही अच्छा बजट है। बहुत लोग जो है अभी जो तेल वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेल के रेट डाउन हुए थे फिर चढ़ गए, तो इन चीज़ों पे इनको फोकस करना चाहिए कि बाकी चीज़ों के कंपैरेटिवली जो करियाना खाने पीने की आइटम है इन पे फोकस करना चाहिए। इस बार का बजट जो है 2022 का अच्छा बजट रहा है। इसमें काफ़ी कुछ लैक्स भी दिया है, जैसे उन्होंने ब्लॉक में दिया है या वो जो इलेक्ट्रिक वगैरह दिया है। दिल की गहराइयों से उनको अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इस बजट से हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया वापस बनेगा। धन्यवाद। दुख भी महसूस हुआ, सरकार ने जो चीजें सस्ता भी की और महंगी भी की। दुख इस बात का हो रहा है जो चीजें सस्ती की हैं उससे पेट नहीं भरता। सेंट्रल सरकार ने ये बजट घोषित किया है। बजट तो मानते हैं कि सरकार अपने नजरिए को लेकर कहती है कि बजट बहुत अच्छा है। मोदी साहब और हमारी जो फाइनेंस के मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, मैं उनको ये तरह उनका थोड़ा ध्यान थोड़ा इस तरफ लाना चाहता हूँ कि कम से कम इन गरीबों की तरफ देखो। लोग रहने वाले जो नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को वहाँ से देखा जाता है, जो नॉर्मल लोग हैं वहाँ से हिंदुस्तान नजर आता है। जब तक वो लोग खुश नहीं है, जब तक उन लोगों के फायदे के लिए बजट नहीं होगा, तो तब तक मैं समझूंगा कि बजट जो है वो एक आम आदमी के हित में या एक आम आदमी के फायदे में नहीं। 60 लाख पहुंचने के लिए आस्ता आस्ता और निकल रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आएगा उसमें और 60 लाख की जगह क्या 1 करोड़ निकले। आप देख सकते हैं कि मोदी साहब का हम हर जगह से धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे लिए बहुत किया है। PMAY के तहत बनाए गए मकानात की बकाया रकूमात वागुजार न होने पर सटेला लोहिल बेला के वार्ड नंबर 7 के लोग बरहम। महकमा देही तरक्यात को बनाया तनकीद का निशान, लगाए इल्जामात, बकाया रकूमात वागुजार करवाने की आला हुकाम से की अपील। तो इस हिसाब से मैं मकान कंप्लीट करके, तो मेरे बच्चे भी रह रहे हैं, सब यानी सब कुछ मैंने कर दिया, अपने ओके कर दिया। जिन्होंने मकान नहीं बनाए उनको उनके किस्तें पड़ गई, तो जिन्होंने बनाए उनकी किस्तें नहीं पड़ी। मेरा नाम सी सायरा बेगम। ऐसी मकान खालमूत मकान गवर्नमेंट ने दिया, मकान खाली कर्ज है, मकान खालू प्राण रोजे के दी गवर्नमेंट 5 साल से आमुद मन लगी एक खालू आदिमो बे आदि जो कर्ज है तो लोगों ने खालू क्या उचित है मकान पावे का टीम थी सोजियो। यशपाल शर्मा शेर पुंछ की याद में पुंछ के खिलाड़ियों और कोचेस की जानिब से कैंडल मार्च निकाला गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम से उनकी रिहाइश गाह पर जाकर खिलाड़ियों ने और कोचेस ने किया इजहार ताज़ियत। स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम यशपाल शर्मा स्पोर्ट्स स्टेडियम रखने का भी किया मुतालबा। यशपाल शर्मा के लवाहिकीन ने किया कोचेस और खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा।
मौसम खराब होने की वजह से, और मौसम खराब ना होता तो शाम को जो स्टेडियम में जो फुल स्टेडियम खचाखच भरा होता है बच्चों से डिफरेंट स्पोर्ट्स में, हम तकरीबन 1000 बच्चों को यहाँ लाते, मगर मौसम खराब होने की वजह से हम ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए। तो मैं सबका जिन्होंने भी यहाँ इस कैंडल मार्च में पार्टिसिपेट किया, सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 3 बजे के बाद जो है आर्मी किसी को छोड़ती नहीं थी, तो वाहिद शर्मा साहब थे जिन्होंने रात के 9 बजे वहाँ से कुछ 7 लोग हमारे गाँव के जो है आए थे। ऐसे लीडरों की जो कमी है समझता हूँ ये उम्र तक हमें रहेगी, तो हम सब जो है आकर में जो है आपके दुख में बराबर में उस पुंछ के सेकुलरिज्म को कायम रखने में शर्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारी आज पूरी जो संपत्ति है पूरी श्रद्धांजलि शर्मा जी के फैमिली के साथ है। तो किसी के बीच में यहाँ पे बात बच्चों तक हमें पहुंचानी है, तो ऐसी निशानियां हमें छोड़नी पड़ती है। बड़े जो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनको देख देख के हमारी आगे वाली जनरेशन या उस नक्शे कदम पे चले, उनके जैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और इस देश के एक अच्छे नागरिक बने। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्टेडियम इंचार्ज निर्भोज जी का, मतिंदर पाल सिंह जी का जो पंजाब सिंह वासिन हॉकी अकेडमी चला रहे हैं, पवन कुमार जी का जो शामलाल अकेडमी चला रहे हैं, पीडी जी का जो राहुल गांधी ये ऐसे कोचिज हैं जो प्रभावित करते हैं। कोचिज के पास कम से कम 70 से 80 लड़के जो हैं वो एंगेज हैं, वो लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ प्रभावित करते हैं। गुरुद्वारा पुरानी पुंछ में भी मुख्तलिफ सिख तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया ताज़ियती इजलास मुनक्कद। मुकर्रिर ने यशपाल शर्मा को किया खराज तहसीन पेश, उनके जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर डाली गई रोशनी। अपने चरणों को बनाए निवास बख्शिश करना, जो उन्होंने परिवार है, जो उन्होंने फरता इस वेले म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ समाज कबीरा सागर निर्धना धर्म का नहीं हुई, धर्म का सोही जानिए जाके राम धन हुई, कि जिसके पास उस परम पिता परमात्मा के नाम का धन है वही जो है वो उम्मीद है। जानते हैं कि तो जानने हो सारे कि यशपाल शर्मा जी आज 11 दिन पहले सारे चले गए थे। उन्होंने याद दे सिख कम्यूनिटी में सारे सिंह साहब प्रधान माछा जी गुरुद्वारे के प्रधान साहब ने ऐसे बैठ के अपनी की कुछ यशपाल शर्मा जी उन्होंने सारी पुलिस की संगत की सेवा की है। उन्होंने याद है आज जो गुरुद्वारा साहब विखे जो गुरमत समारोह करवाए गए सन, जो कि उन्होंने परिवार के बंदे डॉक्टर सुशील शर्मा जी हाँ स्पैशलिस्ट और जो परिवार के बंदे भी वो भी पहुंचे सन। उन्होंने भी जो है असी उन्होंने गल की है कि जिस तरीके से शर्मा साहब ने कौम की सेवा की है, इस तरीके तुसी भी कौम की सेवा करिए। सारा बरादरी भाईचारा कुछ का जो है वो तुहाडे नाल है। सारा गम के जो विआह होया सी जिते परिवार को घाटा होया, उसे समाज को भी बड़ा घाटा होया है। ये बेनती कुर्बान करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। श्रीनगर में 24 साला बच्ची पर एसिड फेंके जाने के बाद कश्मीर के तमाम सियासी व समाजी कारकुनान कर रहे हैं सानिया की मजम्मत। अल्ताफ बुखारी ने और दीगर लीडरान ने मुतासरा बच्ची को इंसाफ दिलाने की अपील, कहा मुजरमों को इबरतनाक सजा दी जाए। और हमें अभी मालूम हुआ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी डीसी साहब, एसपी साहब, डीआईजी बाकी अरकान भी, मुझे मालूम है वो लोग भी चाहते होंगे कि हम इस बच्ची के लिए जो करना कर सकें वो करें, लेकिन चूँकि सरकार में एक प्रोसीजर होता है, हमने आके यहाँ अपनी तरफ से और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फैमिली उसका पूरा इस बच्ची को इलाज करें जहाँ भी डॉक्टर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लोलाब वैली का दौरा करके देवर में अब्दुल हक खान के साथ की मुलाकात, किया इजहार ताज़ियत। मरहूम के लिए की गई फातिहा खानी बाद अज़ां उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए हालिया बजट पर उठाए सवाल। सबसे इस जो मुल्क की सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है बेरोजगारी, उसके बारे में कुछ नहीं है। आपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपके जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज है, जो औसत दर्जे के घर है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ किस तरह उनका खजाना भरना है,
उसमें कैसे लोगों से जरूर कई अफराद जम्मू में बीजेपी में शामिल। पार्टी सदर रविंदर रैना ने किया वालिहाना इस्तकबाल। आपको हम दिल की अमीर तरीन गहराई से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। मुबारकबाद, तालियों से स्वागत, तालियों से राठौर जी का। मैं इन सभी साथियों का दिल की गहराई से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में आज बड़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, पहाड़ के, मैदान के, शहर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज के हर वर्ग की भलाई का काम किया है। साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने की ज़राए अबलाग के साथ बात, तमाम लगाए गए इल्जामात को नकारा। कहा JDA अपनी अराजी पर बोर्ड नस्ब करे। जब मैंने मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों से सुना, मैंने भी उसके कागजात वहां से पता करने का जो प्रयास किया है, वो कागज मैं आपको भी उसकी एक कॉपी दूंगा। 2016-17 का जो रिकॉर्ड है, उस वक्त मैं सत्ता में था। अगर मैं कुछ गलत काम करना चाहता तो वहां से करवा सकता था। श्री वैष्णो माता बेस कैंप कटरा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का एहतजाज। 10 साल से काम करने वाले मजदूरों को VPSSR कंपनी की जानिब से निकाले जाने पर किया गम और गुस्सा का इजहार। कहा 130 मुलाजिम कहां जाएंगे। क्या इशू है सर? हम पिछले यहाँ 7 सालों से काम कर रहे हैं और जब हम यहाँ पे लगे थे हमारी 5,000 रुपये सैलरी थी। 5,000 रुपये सैलरी थी जब हम यहाँ पे लगे हुए थे। सर पिछले 7 साल से लगा के हमारी 10,000 सैलरी हो। आज एक नई कंपनी आती है, हमें बोलती है आप 7,000 रुपये सैलरी लो, नहीं लेनी तो आप घर में जाओ। हम किराए पे रहते हैं, हमारे पास घर बार नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमें कहाँ भेज रहे हैं? ये इधर नए लेबर लाएंगे बाहर से, हम कहाँ जाएंगे? दूसरी कंपनी इधर काम करेगी, हम कहाँ जाएंगे? आप कितने सालों से काम करते? 7 साल हो गए काम करते इधर। मैंने कहाँ जाना? मेरे को जमीन बात। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जा सकते हैं? इस टाइम हम कहाँ लगेंगे? किसका पास? अभी आज के डेट में होटलें भी बंद है, कोरोना के लग से कम चल रहा है, हम कहाँ जाए गरीब आदमी? हम बच्चे का कैसे पालेंगे? हम बच्चे कैसे खिलाएंगे? हमारे पेट पे इन्होंने लात मार रहा है, बोलता है कि करना इधर करो, 7.5 में नहीं तो कुछ ना हमने RPF वालों का बगाड़ा है, कुछ अपना हक हम किसी को नहीं खाना देंगे। जान भी चले जाएगी ना तब भी देंगे। फिर इधर ऐसा नहीं है, घरदारों को हम इधर नहीं टिकना देंगे। एक किस्म के तो मिलीटेंट आ गए ना, घरदारी पट गई, इधर महंगाई आगे बढ़ रही है और ये हमें पीछे खींच। साबिक MLA मेहंदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जावेद राना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा फॉरेस्ट राइट एक्ट का अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचा। मुख्तलिफ अवामी मसाइल भी रखे इंतजामिया के सामने। काफी चर्चे में ये रहा ये एक्ट, लेकिन आज तक मैं रजौरी पूंछ जिला की और जम्मू सूबा की बात करूंगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में किसी भी बेनिफिशरी को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है और फॉरेस्ट राइट एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है लिन लेटर एंड शिपरेट। दूसरी, मैं एक और मजाक जो लोगों के साथ, जो आवाम के साथ किया है मीडिया के जरिए, वो बात सामने लाऊंगा कि जो पावर्स दे दिए हैं, जो कमेटी तश्कील दे दी गई है कि रूरल एरियाज में गरीब निहत्ते लोग जो देहातों में बसते हैं, जिनको आप बिजली नहीं दे रहे हैं, रोड फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, आप स्कूल एजुकेशन का कोई अहम बंदोबस्त नहीं है। सोगा में अनएम्प्लॉयड स्किल्ड यूथ का एहतजाज। तरबियती प्रोग्राम में उनको शामिल न करने पर किया गम और गुस्सा का इजहार।
ऑफिसरान ने कहा वक्त आने पर तमाम बच्चों को दी जाएगी तरबियत। हमारी मांगी डीसी सर के पास गए थे, लेकिन उसने वहाँ से हमें ऑर्डर इशू ही नहीं किया। इस टाइम जो भी प्रैक्टिकल कोर्स है वो चल रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जो सोगाम में हम इस टाइम बैठे हैं, यहाँ पे हमारे सर आज तक एग्जाम को हमें आई थिंक मतलब 2 मंथ हो गए हमने दिए हुए हैं, लेकिन ये आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे जो तो कौन जा सकता है। अब हम बहुत बड़ा गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सोगाम, हमें वही वो लालपुरा है, सगाम है, मैदानपुरा है, वही हमें एफर्ट करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर सगाम और लोलाब और लंगेर की बात करें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हमारे बच्चे लंगेर नहीं जा सकेंगे। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन ऑन जॉब ट्रेनिंग को आपको ही प्रोवाइड कर रही है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक हमें हमारे बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई। ट्रेनिंग लेनी है तो एक जगह पर 50-50 के करीब स्टूडेंट्स गए हैं। जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब उसके बाद ही हम दूसरे बच्चों को उनकी हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं। जम्मू में बॉर्डर बटालियन के लिए सिलेक्ट किए गए नौजवानों का रिटन टेस्ट न करवाने पर एहतजाजी मुजाहरा, मार्च करते हुए पुलिस ने की मुदाखलत, कई नौजवानों ने दी अपनी गिरफ्तारी। यहाँ पर देखो जबरदस्ती क्या हो रही है, यहाँ देखिए लड़कियां डरी हुई है।